वजीर आजम की शफाफियत के नारे को उस बात से तकवीत हासिल हो गई कि हुकूमत ने खुद ही वो फहरिस्त जारी कर दी जिसके मुताबिक मुआविनीन खसूसी और मशीरों की 19 रुकनी टीम में से 10 बैरून मुल्क जायदादों के मालिक हैं। नीज खुद हुकूमती वज़रा जिनमें वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान शामिल हैं कि ये खदशात दुरुस्त हैं कि गैर मुंतखब अरकान एक एक बैग लेकर आए हैं और इक़्तिदार के खात्मे पर बैग लेकर वापस चले जाएंगे। उनमें से बास के पास तो गैर मुल्की शहरियत, ग्रीन कार्ड और रेजिडेंसी है। सबसे दिलचस्प केस वजीर आजम के मोतमद खसूसी यारेगार और मददगार सैयद जुल्फकार अब्बास बुखारी का है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अमूर के बारे में मुआवन खसूसी के पास बरतानिया में 4.85 मिलियन पाउंड यानी 48,50,000 पाउंड मालियत का लंदन के एक फैशनेबल इलाके में पुरतैश घर है जो पाकिस्तान के हिसाब से 10.25 करोड़ रुपए की मालियत का है। इसके अलावा उनके पास बरतानिया में 11 अपार्टमेंट्स हैं जिनकी मालियत 3.65 मिलियन पाउंड बनती है। मजीद बरा उनकी एक ऑफशोर कंपनी भी है। जुल्फी बुखारी बरतानवी पासपोर्ट होल्डर भी हैं। इस तरह मुआवन खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर भी अमरीकी शहरी हैं और उनके अमरीका में खासे असासे मौजूद हैं। सितम ज़रीफी ये है कि खान साहब की टीम के वो रुकन जो हर वक्त रतबल इल्सान रहते हैं कि शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी को पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनके पास गैर मुल्की जायदादें और बैंक अकाउंट्स हैं, भी उसी हमाम में खड़े नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शहबाज गुल जो अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ एलिनोस में प्रोफेसर रहे हैं का भी इसी रियासत में 13 करोड़ रुपए से जायद मालियत का घर है। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर जो उसी वक्त मीडिया पर आते हैं जब उन्होंने शरीफ बरादरान के असासों के बारे में इंकशाफ करने हो, ने अपनी अहलिया के नाम पर स्पेन में घर ले रखा है। ये फहरिस्त लामतनाही है। इस मामले में अपोजिशन ने हाहाकार फितरी तौर पर मचाई है। पीपल्स पार्टी ने दोहरी शहरियत रखने वाले मुशीरों और वजीरों को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है, ताहम हुकूमत कानूनी और आईनी तौर पर ऐसा करने की पाबंद नहीं है। अगरचे सियासी और इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दाई और सादगी का दर्स देने वाले हुकूमती सरबराह के कोलो फेल में तजाद नुमाया है। ये तो तस्लीम करना चाहिए कि मुतज़क्करा फहरिस्त किसी अदालती हुक्म के तहत जारी नहीं की गई और तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में सपोर्ट बेस भी है, लेकिन इस सूरत हाल में सियासी और आईनी तौर पर इतनी तादाद में ऐसे लोगों को कलीदी ओहदे दे देना पार्लिमानी निजाम की स्पिरिट के खिलाफ है। ये लोग काबीना के इजलास में शिरकत करते हैं, उनमें से बाज़ वज़राए मुमलिकत की हैसियत से वहाँ बैठते हैं। जैसा कि नदीम बाबर कहने तो मुआवन खसूसी हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने वजीर तवानाई और पेट्रोलियम उमर अयूब और वजारत तेल और गैस दोनों पर काठी डाली हुई है। यही हाल दीगर महकमों में भी है। गोया के अमली तौर पर वो अफराद जो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं है हुकूमत चला रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद को मुआवन खसूसी या मुशीर बनाने की स्पिरिट ये है कि ये अपने शोबों में माहिर हों, लेकिन इतनी बड़ी तादाद पार्लिमानी निजाम की रूह के खिलाफ है। हुकूमती तर्जमान पोले मुंह से कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी खसूसी मुआवनीन की तकर्री की गई और आइन भी इजाज़त देता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुआवनीन खसूसी ने अमली तौर पर पार्लिमानी निज़ाम को नीम सदारती निज़ाम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन खदशात का इजहार किया था कि अगर कौमी सलामती के बारे में हसास मालूमात ऐसे लोगों के पास होंगी जो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं तो वो गैर मुल्की ताकतें जिनके वो शहरी हैं उन पर दबाव डाल सकती हैं। अमेरिका समेत बाद ममालिक में कानून इजाजत ही नहीं देता कि उनका कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क की सरकारी मुलाजमत करे। बाद मुआवनीन खसूसी काबीना के बाकायदा रुकन न होने के बावजूद अपने अपने महकमों की सरबराही कर रहे हैं और इस लिहाज से उन्हें मामूल के मुताबिक काबीना के इजलासों में शामिल किया जाता है। जाहिर है कि इससे वो वज़रा जो पापड़ बेल कर मुंतखब होकर आए हैं देखते हैं कि कई खसूसी मुआवनीन और मुशीर वज़ीर आज़म की कोर टीम में शामिल नजर आते हैं, जबकि उन्हें वो अहमियत नहीं दी जाती जिसके वो खुद को मुस्तहिक समझते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में खुद हुक्मरान इत्तेहाद में भी बेचैनी पाई जाती है कि वो लोग जो गैर मुंतखब हैं उन्हें उनके मुकाबले में ज्यादा रसाई क्यों हासिल है, क्योंकि उनमें से अक्सर को वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने का मौका भी नहीं मिलता। ये भी हकीकत है कि उन गैर मुंतखब खवातीन और हजरात की अक्सरियत जिनके पास गैर मुल्की शहरियत या जायदादें हैं, जब हुकूमत का सिंहासन डोलेगा तो अपना सामान पैक करके वापस चले जाएंगे, गोया कि वो हलवा खाने आए हैं और हलवा खाकर चलते बनेंगे। इतने बड़े इंकशाफ के बाद हुकूमत के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि इन मुआवनीन खसूसी और मुशीरों की फौज जफर मौज में से अक्सरियत की छुट्टी कराई जाए। यही पार्लिमानी निजाम का तकाजा है। बाज़ मुबस्सिरीन का तो ख्याल है कि काबीना डिवीजन की तरफ से उनकी फहरिस्त जारी करके उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर खान साहब सियासी क्रेडिट लेंगे। अगर हुकूमत ने इस मामले में कुछ न किया तो गालिब इम्कान है कि ये मामला अदालत में जाएगा।